स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के सेकंड ट्रेलर को लेकर बिग अपडेट आ गई है। कब रिलीज होगा ये भी बताऊंगा, बट उससे पहले कल मैं तुम्हें बता रहा था कि डूम कैसे एवेंजर्स डूम्सडे के साथ साथ सीक्रेट वॉर्स में भी जीतने वाला है। और ऐसा क्या करेगा वो कि सीक्रेट वॉर्स के बाद जब मार्वल का सॉफ्ट रीसेट हो जाएगा उसके बाद भी आरडीजे को डॉक्टर डूम नेक्स्ट सागा में फिर से रिटर्न मारकर आगे कंटिन्यू करेगा। इन सारी चीजों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तुमसे रिक्वेस्ट है कि एवेंजर्स डूम्सडे आने तक मैंने इस चैनल पर 100K सब्स का टारगेट रखा है, विच इज literally impossible without your help. So if you are new to the channel then most welcome. Do subscribe the channel, it will help me a lot. तो कल मैं तुम्हें ये बता रहा था कि पहली बार ऐसा होगा कि बैक टू बैक 2 एवेंजर्स मूवीज में एवेंजर्स हार जाएंगे। तुम्हें बताया था मैंने कि डूम पहले बैटल वर्ल्ड बनाएगा, सारे हीरोज को बैटल वर्ल्ड में लाकर रिवाइव कर देगा एंड उन हीरोज की मेमोरीज बिल्कुल वाइप हो जाएंगी। उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा कि डूम ने उनके साथ क्या किया, कैसे मल्टीवर्स खत्म करके बैटल वर्ल्ड बनाया एंड अब उन पर रूल कर रहा है। लेकिन कुछ गिने चुने हीरोज बैटल वर्ल्ड की जगह क्वांटम रेल्म में चले जाते हैं और इसीलिए उनकी मेमोरीज इंटैक्ट रहती हैं। उन्हें सब याद रहता है कि डूम ने क्या क्या किया। अब इन क्वांटम रेल्म वाले हीरोज का मिशन है बैटल वर्ल्ड में जाकर बाकी सारे हीरोज को इकट्ठा करना और उन्हें सब कुछ याद दिलाना। एंड नाउ बिगिंस पार्ट 2। अब शुरू होती है सीक्रेट वॉर्स। तो ये हीरोज क्वांटम रेल्म से निकलकर बैटल वर्ल्ड में जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वहां घुस पाना आसान नहीं है। डॉक्टर स्ट्रेंज अब डूम के लिए काम करता है और उसका शेरिफ बन चुका है, एक शेरिफ स्ट्रेंज। लेकिन पहले स्ट्रेंज को लगता था जो कुछ भी डूम कर रहा है वो सही है, जरूरी है, बट अब बैटल वर्ल्ड बनने और मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होने के बाद स्ट्रेंज को भी इस बात का गिल्ट है कि उसने डूम का साथ क्यों दिया और हीरोज को बिट्रे किया, उन्हें धोखा दिया। ये गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है एंड स्ट्रेंज अपनी गलती सुधारना भी चाहता है। अब वो कोई अच्छा काम करके अपने गिल्ट को कम करना चाहता है। एंड जब उसे ये पता चलता है कि क्वांटम रेल्म में कुछ हीरोज बचे हुए थे एंड अब वो बैटल वर्ल्ड में आकर बाकी हीरोज को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो वो उन हीरोज की सीक्रेटली बैटल वर्ल्ड में घुसने में मदद करता है। जबकि देखा जाए तो एज शेरिफ स्ट्रेंज बैटल वर्ल्ड की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी डूम ने उसी को सौंप रखी होगी, लेकिन अल्टीमेटली स्ट्रेंज डूम से छुपाकर, डूम को धोखा देकर हीरोज को बैटल वर्ल्ड में आने का रास्ता दिखाएगा। हीरोज बैटल वर्ल्ड में आ जाते हैं और बाकी सारे हीरोज जो ऑलरेडी वहां हैं उन्हें इकट्ठा करके उन्हें सब कुछ याद दिलाते हैं और धीरे धीरे करके हीरोज एंड बाकी लोगों को सब कुछ याद आ जाता है कि डूम ही उनका रियल एनिमी है और उनकी असली दुनिया को डूम पहले ही खत्म कर चुका है। वो बस डूम की बनाई एक फेक रियलिटी में जी रहे हैं। इसके बाद बैटल वर्ल्ड के सारे हीरोज डूम के अगेंस्ट रिबेलियन कर देते हैं। एक मैसिव स्केल बैटल होता है, लेकिन डूम को ये बात पता है कि अगर हीरोज को पुराना सब कुछ याद आ गया तो फिर ये लोग डूम के रूल और बैटल वर्ल्ड को कभी एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। और कितनी भी लड़ाई लड़ दो, इवन हीरोज लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन वो डूम के अंडर में बैटल वर्ल्ड में रहना पसंद नहीं करेंगे। और इसीलिए अब फाइनली डूम के पास सिर्फ एक ही रास्ता था जो उसकी जीत को एंश्योर कर रहा था। डूम का फाइनल मास्टर स्ट्रोक ये होगा कि वो खुद ही बैटल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करके एक नई अल्टीमेट टाइमलाइन बना देगा और इस टाइमलाइन में किसी को भी कुछ भी याद नहीं रहेगा, इवन डूम को भी नहीं। यानी वो हीरोज जो क्वांटम रेल्म से आए हैं, बैटल वर्ल्ड के सारे लोग और लास्ट में खुद डॉक्टर डूम, सबकी मेमोरीज फिर से रीसेट हो जाएंगी इस अल्टीमेट टाइमलाइन में और सारे डिफरेंट यूनिवर्सेस के हीरोज सब एक साथ इसी में आ जाएंगे और खुद डूम भी यहीं पर होगा। और यही है एमसीयू का सॉफ्ट रीसेट। इसी नए अल्टीमेट यूनिवर्स में तुम्हें स्पाइडरमैन फैंटास्टिक फोर के साथ लड़ते हुए दिखेगा, म्यूटेंट्स भी यहीं होंगे और लैथवेरिया यहाँ भी एग्जिस्ट करता होगा जिसका रूलर होगा डूम। कोई मल्टीवर्स नहीं, कोई पास्ट नहीं एंड कोई इंटरफेरेंस नहीं, बस डूम की बनाई अल्टीमेट टाइमलाइन जिसमें हीरोज एंड विलन्स ये सब एक नई शुरुआत करेंगे। और इसी नई अल्टीमेट टाइमलाइन में मार्वल का पूरा नेक्स्ट सागा चलेगा। बहुत सारे अतरंगी टीम अप्स होंगे जैसे कि घोस्ट राइडर और राहुल गांधी, स्पाइडरमैन और थॉर। तो अब तुम बताओ, डूम्सडे में हीरोज डूम को रोक नहीं पाए, उसने बैटल वर्ल्ड बना लिया, यानी उसमें तो डूम ही जीता। उसके बाद सीक्रेट वॉर्स में अगर हीरोज डूम को मार के खत्म करके मल्टीवर्स वापस से रिस्टोर कर देते, तब इसे डूम की हार और हीरोज की जीत माना जाता है। लेकिन दोबारा से डूम ने सब कुछ रीसेट करके एक अल्टीमेट यूनिवर्स बना दिया और हीरोज को अपनी उंगली पर नाचने के लिए मजबूर कर दिया, यानी फिर से डूम ही जीता ना। तो डूम्सडे भी डूम का, सीक्रेट वॉर्स भी डूम का। इसीलिए मैं कल बोल रहा था कि इन दोनों मूवीज को तुम इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम समझने की गलती मत करना, ये उनसे बहुत अलग होने वाली हैं। एंड इससे एक तरह से ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि आरडीजे ही नेक्स्ट सागा में सॉफ्ट रीसेट के बाद भी एज डॉक्टर डूम कंटिन्यू करेंगे। आयरन मैन को लेकर मैं भी फिलहाल कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, डॉक्टर डूम कैन डेफिनेटली कंटिन्यू आफ्टर सीक्रेट वॉर्स, क्योंकि इसी अल्टीमेट यूनिवर्स में फिर हमें डूम वर्सेस फैंटास्टिक फोर की राइवलरी ओरिजिन से स्टार्ट होते हुए दिखाई जाएगी। एंड बाय द वे तुम्हें बता दूं कि डूम सच में F4 यूनिवर्स से ही आता है, यानी अर्थ 828 से, और वो रीड एंड बाकी के फैंटास्टिक फोर का पुराना दोस्त है। फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन को देखकर हमें ऐसा लगा कि डूम एज अ थ्रेट बैक्स्टर बिल्डिंग में आया है एंड इस सीन के बाद वो स्यू से फाइट किया होगा एंड फ्रैंकलिन को किडनैप करके ले गया होगा, बट न्यूप,
एक्चुअल में वो बैक्स्टर बिल्डिंग में फैंटास्टिक फोर से मिलने आया है और इसीलिए लिल्लू उसे जानता है। उसका चेहरा देखकर फ्रैंकलिन को डर नहीं लग रहा है और वो उसके साथ काफी कंफर्टेबल भी है। रिपोर्टेडली इस सीन में आगे ये होगा कि बैक्स्टर बिल्डिंग में डूम स्यू से मिलेगा एंड रीड और जॉनी भी थोड़ी देर बाद वहां आ जाएंगे एंड ये सब मिलकर इनकर्जन्स को डिस्कस करेंगे। फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम को डूम पर बहुत ज्यादा भरोसा है एंड वो कभी ये मान ही नहीं सकते कि डूम उन्हें धोखा भी दे सकता है। नाउ अगेन ये सवाल भी तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि अगर डूम वाकई में फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से आता है एंड इवन उनका दोस्त भी है, पुराना दोस्त है, तो फिर जब गैलेक्टस आया था तब वो मतलब विक्टर वॉन डूम फैंटास्टिक फोर की मदद करने सामने क्यों नहीं आया था? तो आई थिंक डूम को कहीं ना कहीं ये पता था कि गैलेक्टस वाला जो थ्रेट है उसे समहाउ फैंटास्टिक फोर उसको मैनेज कर ही लेंगे। उस टाइम उसका फोकस था इनकर्जन्स पर। गैलेक्टस से तो फैंटास्टिक फोर दुनिया को बचा ही लेंगे, लेकिन अगर इनकर्जन हुआ तो फिर उनका पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो डूम वहां पर जो बिगर थ्रेट था यानी इनकर्जन, उस पर रिसर्च कर रहा था और इसीलिए मे बी वो सामने नहीं आया। हो सकता है जब गैलेक्टस आया हो उसी टाइम पर डूम ने इनकर्जन से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट किया हो जो फेल हुआ हो और उसी एक्सीडेंट के चलते उसका चेहरा भी खराब हो गया हो। ये भी एक वजह हो सकती है उसके सामने ना आने की। इसी वजह से वो मास्क लगाने लगा एंड फाइनली अब वो इन इनकर्जन्स को डिस्कस करने फैंटास्टिक फोर के पास आया है। now बात करें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के सेकंड ट्रेलर की, तो एक इनसाइडर के अकॉर्डिंग इसी मंथ तुम्हें ब्रांड न्यू डे का सेकंड फुल ट्रेलर भी मिल जाएगा एंड ये ट्रेलर बहुत सारे सरप्राइजेस से भरा होगा। लाइक फर्स्ट ट्रेलर में केवल स्पाइडरमैन पर अच्छा खासा फोकस था, लेकिन सेकंड वाले में बोला ये जा रहा है कि इसमें मेजर विलन्स रिवील होंगे। दैट क्लियरली इंडिकेट्स फर्स्ट लुक ऑफ टूम्बस्टोन, क्योंकि हमें पता है मेन विलन टूम्बस्टोन ही है एंड फर्स्ट ट्रेलर में सिर्फ उसकी आवाज सुनने मिली थी बट उसका फेस अभी तक नहीं दिखाया गया। सेकंड ट्रेलर में टूम्बस्टोन भी रिवील किया जा सकता है। इसके अलावा ये पहला ट्रेलर होगा जिसमें तुम्हें सैवेज हल्क का भी फर्स्ट लुक देखने मिलेगा और तो और प्लॉट से रिलेटेड भी काफी सारे पॉइंट्स इसी से क्लियर हो जाएंगे। ऑल्दो इस अपडेट में मुझे एक चीज थोड़ी सी विचित्र लगी, वो ये कि इसमें सैडी सिंह के बारे में कहीं पर भी बात नहीं की गई कि हमें इसमें सैडी सिंह की जीन ग्रे का फर्स्ट लुक देखने को मिलेगा या ऐसा कुछ। ऑल्दो अभी कुछ दिन पहले पनिशर और सैडी सिंह की जो साथ में फोटो लीक हुई थी वो तो तुमने देख ही रखी होगी एंड रिपोर्ट्स तो यार डूम्सडे ट्रेलर की भी थी कि वो भी इसी मंथ आएगा। लेकिन अगर डूम्सडे का ट्रेलर मई में ना आया देन SDCC से पहले तो भाई भूल ही जाओ। फिर ब्रांड न्यू डे के बाद ही एवेंजर्स डूम्सडे की मार्केटिंग प्रॉपर्ली स्टार्ट होगी। तो मे भी क्या पता ट्रेलर थोड़ा और बाद में ही आए। मई के एंड में स्पाइडरमैन का सेकंड ट्रेलर, ये बात तो देखो सेंस बनाती है क्योंकि जून में फिर मल्टीपल टीवी स्पॉट्स और फिर जुलाई में सीधा मूवी। तो लेट्स सी क्या होता है। हम सबकी होप्स तो हाई हैं ही कि मई में एक मेजर ट्रेलर तो मिलेगा ही, चाहे वो ब्रांड न्यू डे का सेकंड ट्रेलर हो, न्यू ट्रेलर हो या फिर एवेंजर्स डूम्सडे का प्रॉपर फर्स्ट फुल ट्रेलर हो। तुम्हें क्या लगता है विच वन विल इट बी, ये मुझे तुम अब कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे भी लाइक करके चैनल कर लो, सब नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल न भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।